गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, यूनिवर्सल ट्यूटोरियल फिजिक्स में आप सभी का स्वागत है। आज हम सब पढ़ेंगे वेक्टर यानी सदिश का लेक्चर नंबर 2। लेकिन लेक्चर 2 देखने से पहले आप लेक्चर 1 जरूर देखें, जिससे आपको वेक्टर क्या है, इसका परिमाण, इसकी दिशा समझ में आ जाएगा। और साथ ही साथ यह लेक्चर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने जा रहा है, क्योंकि इसमें हम सब पढ़ेंगे सदिश की डायरेक्शन के बारे में। क्योंकि सदिश मतलब दिशा और परिमाण दोनों की लेकर चलते हैं, लेकिन इसमें दिशा बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि बहुत सारे आने वाले चैप्टर में हम सब पढ़ते हैं सदिश, जैसे बल सदिश राशि है, वेग सदिश राशि है, और त्वरण सदिश राशि है, बल अघूर्ण सदिश राशि है, विद्युतीय क्षेत्र सदिश राशि है। ये सारे बहुत सारे सदिश पढ़ना होता है, जिसका हमको सबको निकालते हैं डायरेक्शन यानी दिशा निकालते हैं। तो आज इस लेक्चर में हम सब सीखेंगे डायरेक्शन कैसे निकालते हैं। कोई भी सदिश है तो उसकी दिशाएं तो निश्चित दिशा 6 होती है, लेकिन जरूरी नहीं है कि सदिश हमेशा 6 ही दिशा में रहे, वो अलग अलग दिशा में भी रह सकता है। लेकिन उसकी दिशा कैसे बताएंगे आज इस लेक्चर में जानेंगे। और साथ ही साथ इस लेक्चर में हम सब पढ़ेंगे सदिशों के प्रकार। तो इस वीडियो में आप बने रहें। तो सबसे पहले हम सब बात करेंगे सदिश का। सबसे पहला क्वेश्चन दिया गया है कि दिए गए सदिश की दिशा बताएं। बहुत ही आसान दिया गया है। इसमें हम दिखाएं नॉर्थ मतलब उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम। 4 सदिश दिए हैं, वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी, वेक्टर डी। आप सिर्फ बता देना है कि सबकी दिशाएं कितना होगा। आप वीडियो रोक करके पहले बना लें, फिर जाकर वीडियो को ऑन करके आप देखें इसका दिशा जो आप बनाए हैं क्या सही है कि गलत है। तो उम्मीद है कि आप सब बता दिए होंगे कि डायरेक्शन कहाँ कहाँ होगा। देखें तो वेक्टर ए को देखें, क्योंकि हम पहले भी चर्चा किए थे कि सदिश में देखें तो एक डायरेक्शन दिखाने के लिए क्या करते हैं, तीर खींचते हैं। यहाँ पे एक तीर है, ये वेक्टर है। इस तीर की दिशा बताए थे लेक्चर 1 में, पूंछ से सिर की ओर। ये क्या है, ये आपका पूंछ है, ये ध्यान दीजिए, ये पूंछ है, ये क्या है, सिर है। यानी इसकी दिशा क्या होगा, पूंछ से सिर की ओर। तो वेक्टर ए की दिशा जो होगा पूरब की ओर, किधर होगा, पूरब की ओर। वेक्टर ए की दिशा पूरब की ओर होगा। अब वेक्टर बी की दिशा देखें तो वेक्टर बी नीचे जा रहा है। इसका मतलब ये नहीं देखेंगे किस अक्ष में, हमें ये देखना है कि डायरेक्शन किधर है, नीचे। तो नीचे की ओर क्या है, साउथ दिखाए हैं। तो इसकी दिशा क्या कहेंगे वेक्टर बी का, कि वेक्टर बी की दिशा जो होगा वो दक्षिण की ओर होगा, दक्षिण की ओर। वेक्टर बी की दिशा छूट गया है, दिशा दक्षिण की ओर। वेक्टर सी की दिशा देखो तो इसका पूंछ तो यहाँ पे है, इसका सिर यहाँ पे, इधर जा रहा है। इधर बताइए तो कौन दिशा है, सर इधर तो पूरब है। इसका मतलब वेक्टर सी भी क्या है, पूरब की ओर है। वेक्टर सी भी क्या है, पूरब की ओर। वेक्टर सी की दिशा पूरब की ओर। और वेक्टर डी की दिशा तो बताए तो किधर होगा, तो सर ऊपर जा रहा है, और ऊपर क्या होता है, उत्तर होता है। यानी वेक्टर डी जो होगा उत्तर की ओर होगा, या उसकी ये भी सही है, या इसको कह सकते हैं कि वेक्टर डी की दिशा उत्तर की ओर होगा। तो ये था सिंपल सा डायरेक्शन जो सारे स्टूडेंट बता चुके होंगे, क्योंकि सिर्फ ये सिंपल दिख रहा था कि किधर जा रहा है, तो इसकी डायरेक्शन आसानी था बताना। लेकिन अब इसका अगला स्टेप में जानते हैं कि इसकी डायरेक्शन क्या होगा। जैसे यहाँ पे फिर से क्वेश्चन डाला गया है कि अब बताएं वेक्टर की ए की दिशा क्या होगा। तो फिर से आप वीडियो को रोककर थोड़ा सा बनाने की कोशिश कीजिए। अगर बन जाता है तो बहुत अच्छा, नहीं बने तब भी क्या होता है, गलती करके ही कोई स्टूडेंट सीखता है, कि बिना गलती के नहीं सीख सकते हैं। तो आप पहले बनाएं फिर उसको देखें। तो देख लिया हूं, बना लिया है। वेक्टर ए की दिशा जो है यहाँ पे थोड़ा देखा जाए, इधर है, ताकि पूंछ यहाँ पर है और सिर यहाँ पे है। देख यहाँ पे वेक्टर ए जो है ना पूरब में है ना उत्तर में है। इसको उत्तर बोलते हैं नॉर्थ, इसको पूरब बोलेंगे ईस्ट। ना पूरब में है ना उत्तर में है, तो लगता है कि पूरब और उत्तर के बीच में है। इसका मतलब क्या हुआ, लेकिन बीच में कहने से नहीं होगा, क्योंकि बीच में कहेंगे तो बहुत सा सदिश आ जाएगा। ताकि ए बी सदिश क्या होगा, वेक्टर ई पूरब और उत्तर के बीच में आएगा। ए बी सदिश क्या आएगा, ए बी सदिश क्या होगा, पूरब और उत्तर के बीच में आएगा। इसलिए यहाँ पे पूरब और उत्तर के बीच में कहने से एग्जैक्ट दिशा आप नहीं बता सकते हैं।
इसलिए इसका एग्जैक्ट दिशा किधर होगा, इसलिए यहाँ पे जब भी कोई सदिश, याद रखिएगा, निश्चित दिशा में नहीं होगा, जब भी कोई सदिश निश्चित दिशा में नहीं होगा उसकी डायरेक्शन जो बताएंगे कोण की सहायता से। तो ऐसा लग रहा है कि सर अगर इधर चलते हैं तो पूरब की ओर चलते हैं, और ऐसे चलते तो उत्तर की ओर चलते हैं। तो लगता है कि पूरब की ओर चल रहे थे, अब पूरब से क्या किया, घूम गए, थोड़ा सा क्या किया, घूम गए। कितना डिग्री घूमा, थीटा डिग्री कोण घुमा, और किधर घूमा, उत्तर की ओर। यानी इसकी दिशा जो बताएंगे इस तरह से कि वेक्टर ए कितना डिग्री कोण पर है, ए की दिशा, वेक्टर ए की दिशा थीटा डिग्री कोण पर। अब थीटा डिग्री कोण जो बना है वो किधर से बना है, पूरब से बना। गौर से देखिए, पूरब से बना, पूरब से। किधर बना है, उत्तर की ओर बना है। तो क्या लिखेंगे, पूरब से उत्तर की ओर। ये आपका एग्जैक्ट डायरेक्शन है, उत्तर की ओर। तो बताइए, तो अगला क्या होगा वेक्टर बी की दिशा। तो सर वेक्टर बी जो है, यहां पे देखिए वेक्टर बी जो होगा, ये एंगल बना रहा है इससे, देखिए ध्यान से, किधर से बना रहा है, पश्चिम से। अगर ऐसे चलते तो कहता सर पश्चिम जा रहे हैं, लेकिन पश्चिम से क्या होगा, ऊपर उठ गया, किधर उठा, उत्तर की ओर। यानी वेक्टर बी, जैसे हम देखें, हमको देखें, हमारे लिए पश्चिम है और इधर क्या उत्तर है। तो अगर हम सीधा चलते हैं सर पश्चिम चलते और इधर चलते हैं तो कहते हैं सर उत्तर में चल रहे हैं। लेकिन क्या कर रहे हैं, हम थोड़ा सा क्या कर रहे हैं, घूम जाते हैं। किधर की ओर घूम जाते हैं, उत्तर की ओर। तो कहते हैं सर पश्चिम से घूम गए हैं और किधर की ओर घूमे हैं, उत्तर की ओर घूमे। कितना घूमे तो कौन बताना पड़ेगा। आप देखते होंगे ड्राइवर, जो ट्रक ड्राइवर होता है या कोई भी ड्राइवर, वो क्या करता है, कहता घूमने के लिए इशारा करता है कि दाएं घूमिए, बाएं घूमिए, कितना थोड़ा घूमिए, ज्यादा घूमिए। ये नहीं कहता कि कितना डिग्री पर घूमिए, सिर्फ इतना कहता दाएं और बाएं घूम जाइए। तो यहाँ पे देखिए तो इधर घूम गया है उत्तर की ओर, लेकिन कितना डिग्री कोण घुमा है, 60 डिग्री कोण। इसकी डायरेक्शन जो लिखेंगे हम सब कि वेक्टर बी की दिशा कितना डिग्री कोण पर है, 60 डिग्री कोण पर। अब 60 डिग्री कोण बना किधर से, पश्चिम से बना है। तो पश्चिम पहले लिखेंगे, पश्चिम से, किधर से घुमा है, पश्चिम। पश्चिम से किधर घुमा है, उत्तर की ओर घुमा है, यानी उत्तर की ओर। ये आपका डायरेक्शन आ गया दो का। ठीक उसी तरह दो डायरेक्शन आप इस वीडियो को रोककर आप उतार लीजिएगा। अब अगला देखिए, फिर से क्वेश्चन वही रिपीट किए हैं कि दिए गए सदिशों की दिशा बताएं। तो फिर से दो सदिश दिया गया है और नाम क्या रखें, क्या, एक का नाम वेक्टर पी रखें, एक का नाम वेक्टर क्यू रखें। तो बताइए दिशा, थोड़ा वीडियो को रोककर बता दे। तो उम्मीद है कि आप सब ने बता चुका होगा कि वेक्टर पी की दिशा किधर होगा और वेक्टर क्यू की दिशा किधर होगा। चलिए हम भी बता देते हैं, आप मिला लीजिए। वेक्टर बी, सॉरी वेक्टर पी की दिशा देखा जाए, वेक्टर पी की दिशा, वेक्टर पी देखें इधर जा रहा है। ऐसा लग रहा है कि सर ये दक्षिण और पूरब के बीच में है, लेकिन कोण किधर से बन रहा है, सर दक्षिण से बन रहा है। कितना कोण बन रहा है, वो 30 डिग्री। अब किधर बन रहा है, पूरब की ओर। यानी वेक्टर पी जो है चल रहा होगा दक्षिण और दक्षिण से मुड़ गया किधर की ओर, पूरब की ओर। कितना डिग्री कोण पर, 30 डिग्री कोण पर। यहां पे लिखेंगे 30 डिग्री कोण पर। कितना, किधर से बना है, दक्षिण, यानी साउथ इसको बोलते हैं, दक्षिण से किधर की ओर मुड़ा है, दक्षिण से पूरब की ओर। ये आपका इसका डायरेक्शन आ गया। उसी तरह वेक्टर क्यू की दिशा बताना है। तो वेक्टर क्यू की दिशा देखें, वेक्टर क्यू लगता है कि सर जा रहा था उत्तर में और घूम गया किधर की ओर, पूरब में। क्यों कह रहे घूम रहा है कि एंगल लिया किधर से, इधर से लिए हैं 30 डिग्री। किधर से लिए हैं, उत्तर से लिए हैं। हाँ, अगर इधर से अगर 30 है तो कन्फर्म है 60 डिग्री होगा। तो कोई स्टूडेंट्स अगर 60 डिग्री दिखाना चाहता है तो किधर से दिखाएगा, पूरब से उत्तर। और कोई दिखाएगा कि नहीं 30 डिग्री कौन दिखाएंगे तो उसकी दिशा होगा उत्तर से पूरब। तो क्या होगा, वेक्टर क्यू की दिशा,
वेक्टर क्यू की दिशा जो होगा कितना डिग्री कोण पर है, क्योंकि एग्जैक्ट नहीं है। अभी हम तुरंत बताए हैं कि जब भी कोई सदिश निश्चित दिशा में नहीं होता है तो इसकी डायरेक्शन दिशा जो बताते हैं कोण की सहायता से। 30 डिग्री कोण पर किधर से, उत्तर से बना है। किधर की ओर बना है, पूरब की ओर। कोई अगर सर हमको इधर से बताना था तो क्या लिखते हैं, वेक्टर क्यू की दिशा कितना डिग्री कोण पर, 60 डिग्री कोण पर। जब कोण 60 लिखते तो यहाँ पे उत्तर से पूरब नहीं लिखते, बल्कि कोण बना है पूरब से 60, तो पूरब से उत्तर होगा। समझ में आ रहा होगा? उतार लीजिए इसको रोककर। अगर एक सिंपल सा हम बता रहे हैं इसी में कि अगर कोई वेक्टर इधर होता, देखो ध्यान से देखो, इधर होता हम बीच में, और ये कोण बनाता इधर कितना, 45। अगर इधर से 45 होगा तो इधर से भी क्या होगा, 45। इस वेक्टर का नाम कुछ भी रख देते हैं, मान लीजिए वेक्टर नाम करो, चलो सी रख देते हैं, सी। सिर्फ एक बार इसको फिर से दिखाएं तो वेक्टर सी की डायरेक्शन किधर होगा, तो ये कह सकते हैं, हाँ ये कह सकते हैं सर वेक्टर सी जो होगा पश्चिम और दक्षिण के बीच में, क्योंकि पश्चिम से भी 45 बन रहा है और दक्षिण से भी 45 बन रहा है। तो आप लिख सकते हैं इस तरह से कि वेक्टर सी की दिशा 45 डिग्री कोण पर। अब चाहें तो 45 डिग्री पश्चिम से दक्षिण कर दो या दक्षिण से पश्चिम कर दो। तो यहां पे लिख सकते हैं, जब दक्षिण से पश्चिम लिख सकते हैं तो इसको क्या करेंगे, दक्षिण पश्चिम करेंगे। जब भी एग्जैक्ट बीच में होगा तो जब जान रहे कि 45 डिग्री बनेगा, दक्षिण से पश्चिम भी बन सकता है और पश्चिम से दक्षिण भी बनेगा। तो यहाँ पे कोण दर्शाने की जरूरत नहीं पड़ता, और डायरेक्ट क्या लिखते हैं कि सी की दिशा दक्षिण पश्चिम की ओर होगा, दक्षिण पश्चिम की ओर होगा। तो सर यहाँ पे कोण नहीं देखा है, कोण जरूरत नहीं पड़ा कि दोनों से कोण समान बन रहा है, इधर से भी 45 इधर से भी 45, इसलिए डायरेक्ट कहेंगे दक्षिण पश्चिम। अगर एग्जैक्ट बीच में किधर से होता, पूरब और उत्तर के बीच में होता, तो इसको भी क्या कहते हैं, क्या पूरब और उत्तर के बीच में क्या बोलते हैं कि पूरब और उत्तर के बीच में है, यानी डायरेक्ट पूरब उत्तर दिशा लिखते हैं, 45 डिग्री लिखने की कोई जरूरत नहीं है। तो उम्मीद है कि आपको यह सदिश की दिशा अच्छे ढंग से समझ आया होगा। अब आगे बढ़ते हैं हम सब सदिश के प्रकार में, सदिशों के प्रकार जो बहुत ही आसान है, सिंपल है। थोड़ा सा आपको ध्यान देने की जरूरत है, दे दीजिएगा थोड़ा सा ध्यान, तो उम्मीद है कि 100% समझ आएगा और ये टॉपिक समझ में आ जाएगा तो आने वाले सारे टॉपिक चैप्टर जो है अच्छे ढंग से समझ आएगा। क्योंकि हम फिर वही बात करते हैं कि वेक्टर जो है फिजिक्स का मैथ है, बेसिक मैथ है, जो सब चैप्टर में इंपॉर्टेंट होता है। सदिशों के प्रकार जो लिखेंगे, सदिशों का निम्नलिखित प्रकार है। सदिश के सदिश निम्नलिखित प्रकार के होते हैं। पहला जो है समांतर सदिश, पैरेलल वेक्टर, कि जब दो सदिश एक ही दिशा में हो, एक ही डायरेक्शन में हो, तो उसे समांतर सदिश कहते हैं। जैसे आप गौर से देखिए, वेक्टर ए और वेक्टर बी दोनों क्या है, एक ही दिशा में है, तो क्या कहलाएगा, समांतर सदिश, क्योंकि यहाँ पे दिशा एक होना चाहिए। हाँ, लेकिन परिमाण की चर्चा नहीं किया, परिमाण समान हो भी सकता और नहीं भी हो सकता। देख रहे हैं परिमाण क्या होता है, तीर की लंबाई लेक्चर 1 में बताए थे। तो यहाँ पे तीर बड़ा छोटा हो सकता है, लेकिन डायरेक्शन सेम होना चाहिए, तो क्या कहलाएगा आपका, समांतर सदिश। इसको उतार सकते हैं आप। आगे पढ़ते हैं प्रति समांतर सदिश। यहाँ पे जब दो सदिश एक दूसरे के विपरीत दिशा में हो, उल्टा एक इधर हो तो एक इधर हो, विपरीत दिशा में हो, तो उसे क्या कहते हैं, प्रति समांतर सदिश। हाँ, इसमें भी परिमाण की चर्चा नहीं किया है, परिमाण समान भी हो सकता है या समान नहीं भी हो सकता है। गौर से देखिए, वेक्टर ए इधर है और वेक्टर बी इधर है, लंबाई बराबर भी हो सकता है तीर का, मतलब परिमाण, और बराबर नहीं भी हो सकता है। यहाँ पे देखें तो वेक्टर ए और वेक्टर बी क्या होगा, प्रति समांतर सदिश। तीसरा देखेंगे तुल्य सदिश, इसको उतार लिए होंगे। तुल्य सदिश, इक्वल वेक्टर, नाम में है इक्वल। अरे सदिश समान कब होगा, क्योंकि हम सब जानते हैं कि सदिश में दो चीज होता है, परिमाण और दिशा। तो सदिश समान तभी होगा जब परिमाण और दिशा दोनों समान हो। यहाँ पे लिखा भी है, जब दो सदिशों का परिमाण एवं दिशा
दोनों समान हो, उसे क्या कहेंगे? तुल्य सदिश कहते हैं, सामान्य सदिश कहते हैं। अब गौर से देखिए तो वेक्टर ए और वेक्टर बी की दिशा एक ही है, और जितना लंबाई, अगर मान लेते इसकी लंबाई l है, इसकी भी लंबाई l है, यानी परिमाण भी क्या हो, तीर की लंबाई भी क्या हो, समान हो। अब जरूरी नहीं कि दिशा सिर्फ इसी दिशा में हो, चाहेंगे तो इस तरह से भी कर सकते थे। जैसे देखें, इस तरह से भी कर सकते हैं इसको हम। ये भी क्या है, समांतर, क्योंकि दिशा दोनों का ऊपर है, लंबाई दोनों का समान है, इसलिए तुल्य सदिश होगा। उतार सकते हैं, एग्जाम्पल दिया गया है। चौथा जो है विपरीत सदिश, अपोजिट वेक्टर कहो या ऋणात्मक सदिश, नाम है विपरीत सदिश। जब दो सदिशों का परिमाण तो समान होगा लेकिन दिशा क्या होगा, विपरीत होगा, तो उसे क्या कहते हैं, विपरीत सदिश। गौर से देखिए, वेक्टर ए इधर है और वेक्टर बी इधर, फिर से बोलते हैं विपरीत सदिश, एक इधर एक इधर। लेकिन ध्यान देना, जितना लंबा ये होगा उतना लंबा ये होना चाहिए, यानी परिमाण समान होना चाहिए और दिशा विपरीत होगा, तभी कहलाएगा विपरीत सदिश, इक्वल वेक्टर। लेकिन पीछे में क्या कह सकते, देखे तो यहाँ पे ये लिखा था वेक्टर ए, ये था वेक्टर बी, जैसे यहाँ पे था, यहाँ पे तुल्य था तो आपस में दोनों क्या कर सकते हैं, बराबर। बराबर यहाँ पे क्यों कर दिए थे तुल्य सदिश में, देखिए यहाँ पे, क्योंकि परिमाण भी समान है और दिशा भी समान है। लेकिन यहाँ पे क्या है, बराबर नहीं कर सकते, वेक्टर ए और वेक्टर बी बराबर है, परिमाण में बराबर है लेकिन दिशा में बराबर नहीं है, तो यहाँ पे लगाएंगे बराबर तो जरूर, लेकिन चिन्ह क्या लगाएंगे, माइनस। क्यों सर माइनस, क्या, क्योंकि माइनस बताएगा दिशा विपरीत है, कि अगर वेक्टर बी पूरब में है तो वेक्टर ए पूरब का उल्टा पश्चिम में है, अगर वेक्टर बी उत्तर में है तो वेक्टर ए दक्षिण में है, अगर वेक्टर बी दक्षिण में है तो वेक्टर ए क्या होगा, उत्तर में होगा। आप परिमाण कैसे निकालेंगे, तो परिमाण लगा दीजिएगा, मॉड आपको पढ़ाए थे, जैसी दो लकीर खींचेगा तो देखे तो इसका मान ए निकलेगा, इसका भी लकीर खींचेगा तो क्या आएगा, वेक्टर यहाँ पे क्या कीजिएगा, माने वेक्टर बी का मॉड लगाइएगा तो क्या निकलेगा, बी, यानी परिमाण तो क्या आ रहा है, बराबर। इसकी भी लंबाई l है तो इसकी भी लंबाई l है, मतलब क्या हुआ, ए बी एल और ए बी एल, तो परिमाण तो यहाँ पे समान आ रहा है इस इक्वेशन में, लेकिन डायरेक्शन माइनस। यहाँ पे सदिश में जो माइनस लगा है मान नहीं बदल रहा है, जैसे आप देखिए तो एक 4 है और यहाँ पे -4, तो सर वैल्यू तो समान है लेकिन एक प्लस में है, क्या माइनस में, सेम टू सेम वही है, परिमाण समान है लेकिन दिशा विपरीत है। उतार लिए होंगे। संरेख सदिश किसे कहते हैं, कहता जब दो सदिश एक ही रेखा पर हो, एक ही लाइन में हो तो उसे संरेख सदिश कहते हैं। तो आइए एक सिंपल सा लाइन खींचते हैं। ये लाइन खींचे हैं, अब इस पर क्या है, सदिश क्या हो, एक ही रेखा पर हो, तो अगर मान लेते हैं एक सदिश इधर है, देखिए ध्यान से, ये क्या है, वेक्टर ए, दो एग्जांपल लेने वाले हैं, वेक्टर ए और वेक्टर बी। क्या एक ही ऐसे रहेगा तो क्या एक लाइन पर रह पाएगा, क्योंकि सर वेक्टर ए तो इसी रेखा पर है लेकिन वेक्टर बी अलग रेखा अलग लाइन पर चल गया, इसलिए क्या कहा था क्वेश्चन कि दो सदिश क्या हो, यहाँ पे पढ़ के देखें, एक ही रेखा पर स्थित हो, इसका मतलब ये इधर नहीं होगा बल्कि ऐसे होगा, देखिए ध्यान से। अब आया सही, हाँ सर ये वेक्टर बी, तो इसे क्या कहेंगे, वेक्टर ए और वेक्टर बी क्या है, संरेख सदिश। ठीक उसी तरह यहाँ पे वेक्टर ए इधर हो और वेक्टर बी एक इधर मान लेते हैं, वेक्टर बी, क्योंकि सर ए भी संरेख, हाँ ए भी संरेख, या करके लिख दिए, चाहे ये हो चाहे ये हो। क्यों संरेख है, क्या वेक्टर ए जिस रेखा पर है उसी रेखा पर वेक्टर बी है, तो जब दो सदिश एक ही लाइन पर होगा, चाहे डायरेक्शन एक ही हो चाहे एक दूसरे के विपरीत हो, चाहे डायरेक्शन एक ही हो चाहे एक दूसरे के विपरीत हो, लेकिन अगर एक ही रेखा पर होगा तो क्या कहलाएगा, संरेख सदिश।
इसको भी उतार सकते हैं एग्जाम्पल में, जैसे में लिखा है। ये भी एग्जाम्पल सही है, भी दोनों सही है। यहाँ पे लग रहा है समांतर, यहाँ पे लग रहा है परिधि समांतर, लेकिन है तो एक ही रेखा पर। तो इससे संबंधित सिंपल से क्वेश्चन दे रहे हैं, आप बताइए तो, क्या सभी समांतर सदिश तुल्य सदिश हो सकता है? तो आप थोड़ा सोचिए इस पर। तो आप सोच रहे होंगे सर नहीं हो सकता, क्यों? कि समांतर सदिश सब तुल्य सदिश नहीं होगा, क्योंकि समांतर सदिश का परिमाण समान भी हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, लेकिन दिशा समान होता है। समांतर सदिश में एक ही चीज समान होता है, वो क्या होता है? डायरेक्शन। यानी दिशा तो समान होगा लेकिन परिमाण समान हो भी सकता है और नहीं हो सकता है। लेकिन तुल्य सदिश में क्या है? परिमाण समान भी होना चाहिए, दिशा भी समान होना चाहिए। जैसे कहते हैं एग्जाम्पल में, क्या सभी इंसान डॉक्टर होते हैं? नहीं हो सकता। सारे इंसान डॉक्टर नहीं हो सकता, सारे इंसान पुलिसमैन नहीं हो सकता, सारे इंसान टीचर नहीं हो सकता। कुछ किसान भी हो सकते हैं, कुछ इंजीनियर भी हो सकता है। ठीक उसी तरह समांतर सदिश में दिशा समान होगा लेकिन परिमाण समान हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। लेकिन तुल्य सदिश के होने के लिए क्या शर्त है? परिमाण भी समान, दिशा भी समान। इसलिए सभी समांतर सदिश तुल्य सदिश नहीं होगा, आंसर होगा नहीं। सभी इंसान डॉक्टर नहीं होगा। तो अगला बताएं तो क्या होगा? क्या सभी तुल्य सदिश समांतर सदिश होगा? तो आप बता दिए होंगे आंसर कि इसका आंसर हाँ। क्यों? कि तुल्य सदिश में परिमाण भी समान और दिशा भी समान, और जैसी दिशा समान होगा क्या बन जाएगा? समांतर सदिश। क्योंकि अब जस्ट बताए हैं कि समांतर सदिश के लिए दिशा क्या होना चाहिए? समान, परिमाण समान हो या ना हो। तो वही एग्जाम्पल हो गया। क्या सभी डॉक्टर इंसान होते हैं? हाँ होता है, सारे डॉक्टर इंसान। ऐसा नहीं कि सारे डॉक्टर कोई बंदर होता है, सारे इंसान ही होते हैं। तो आंसर क्या होगा इसका? हाँ। तो इस तुल्य में हो गया तो परिमाण भी समान, दिशा भी समान, और जैसी दिशा समान तो समांतर सदिश हो जाएगा। क्या सभी विपरीत सदिश प्रति समांतर सदिश होगा? थोड़ी सोचिए तो बता दिए होंगे कि नहीं सर, क्योंकि विपरीत नहीं होगा, क्योंकि विपरीत सदिश ना है। विपरीत सदिश में कंडीशन क्या है? कि दिशा परिमाण समान और दिशा विपरीत, परिमाण समान और दिशा विपरीत, और जैसी दिशा विपरीत होगा क्या बन जाएगा? प्रति समांतर सदिश। क्योंकि प्रति समांतर सदिश उसे कहते हैं जिसकी दिशा एक दूसरे के विपरीत हो। इसका आंसर तो हाँ, यही हाल है, सारे डॉक्टर इंसान होते हैं। अगला क्वेश्चन, क्या प्रति समांतर सदिश विपरीत सदिश होगा? प्रति समांतर में सिर्फ एक ही शर्त है, एक ही कंडीशन है कि दिशा क्या हो? विपरीत हो, परिमाण चाहे समान हो या ना हो। तो बताओ ऐसा प्रति समांतर सदिश ले लेंगे जिसका दिशा तो विपरीत होगा लेकिन परिमाण समान नहीं होगा, तो क्या विपरीत सदिश कहलाएगा? तो नहीं सर, इसका मतलब आंसर नहीं होगा। सभी प्रति समांतर सदिश विपरीत सदिश नहीं होगा। कुछ हो भी सकता है, कुछ नहीं भी हो सकता है। जैसे सारे इंसान डॉक्टर होगा नहीं, लेकिन इंसान, हाँ ये कहा था क्या इंसान डॉक्टर हो सकता है? हो सकता है, लेकिन सारे इंसान डॉक्टर नहीं हो सकता। तो उम्मीद है कि आपको यह लेक्चर 2 वेक्टर का बहुत अच्छे ढंग से समझ आया होगा। तो इसको आप वीडियो को जरूर देखें और दूसरे तक शेयर भी करें। उम्मीद है कि आप सबको ये लेक्चर बहुत ज़्यादा अच्छा ढंग से समझ आया होगा। तो फिर मिलते हैं हम सब नेक्स्ट वीडियो में इसी एनर्जी, इसी जोश के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।